हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों 3000 की जो सीरीज चली हुई है उससे हम आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में अच्छे लेवल के प्रश्न हैं सारे के सारे। और इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर किसी ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एचएससी एग्ज़ाम 2015 से 2021 के नाम से हमने वो सीरीज बनाई है, वहां पर आप सभी को सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, गुलाब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के किस प्रमुख योद्धा को 1857 की क्रांति में फांसी दी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई है 9 जनवरी 1858। और याद रखना इनके साथ में, यानी कि इनके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दी गई। और झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान और फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली खान, इन्हें भी चांदनी चौक पर फांसी दी गई। चांदनी चौक आपका दिल्ली में है। और दोस्तों आपसे एचएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फांसी किसे दी गई? झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को दी गई है। और सबसे आखिरी में फांसी या अंत में फांसी बलरामगढ़ यानी कि बलरामगढ़ के राजा नाहर सिंह को दी गई है। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो आपका बहादुर जंग खां है, भाई कौन है? बहादुर जंग खां है, इन्हें लाहौर में फांसी दी गई। तो ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो ये 3-4 प्रश्न मैंने आपको अलग से बताए हैं और ऐसे प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं। सूरजकुंड झील के पास में कौन सा प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है? प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। और इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था कि असोला जो भट्टी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हरियाणा की किस झील के पास में है? तो उसका जो सही आंसर था सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील का किससे संबंध रहेगा? असोला भट्टी से। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में है। और भिंडावास आपका झज्जर में है। और कालेश्वर आपका एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपका यमुनानगर में है। हरियाणा में दहसाल वाला प्रणाली राजस्व संग्रह और कृषि कर की व्यवस्था थी, इसके द्वारा शुरू की गई या पेश की गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टोडरमल। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा के साथ किस देश ने सहभागी योजना निभाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, इजराइल है। और ये करनाल के घरौंडा में शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? करनाल के घरौंडा में। और किसके सहयोग से? इजराइल देश के सहयोग से। हरियाणा में बरसात के मौसम का स्वागत करने के लिए किस त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो ये जो राइट आंसर रहेगा, तीज का आयोजन किया जाता है। घनघोर शिव पार्वती से संबंधित है। क्षेत्र हिसार का है, प्रसिद्ध है। और ये गौरी देवी से संबंधित है। इसका लूर नृत्य आपका होली से 2 हफ्ते पहले इसका शुरू यानी कि आयोजन किया जाता है। फाग नृत्य है, यानी कि ये आपका इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कई बार होली नृत्य भी हम कह सकते हैं। तो ये ऐसे भी यहाँ से बन सकता है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा करनाल। कहाँ पर है भाई? करनाल। हरियाणा परंपरा वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किशनलाल भट्ट है। 1730 में सांग की शुरुआत हुई है लगभग। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डेट एचएससी पूछ सकता है। और ये आपके मेरठ के निवासी हैं। और वैसे इसे पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहते हैं। और ये जो दीपचंद बहमन है, इनका भी संबंध हरियाणा से है। इसे कालिदास और शेक्सपियर कहते हैं हरियाणा का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो अच्छे लेवल के प्रश्न कई बार उल्टे सीधे पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं होंगे आपके प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न हम आपको अलग से बता रहे हैं भाई साथ के साथ। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर में। भाई कहाँ पर है आपका? झज्जर में है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये कितने मेगावाट का है भाई? ठीक है, जरूर मैसेज करें आप सभी। और जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं।
सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में हरियाणा का पहला शहीद था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंडित काशीराम। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, डी बिल्कुल राइट आंसर है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है। ये प्रश्न मैंने कितनी बार आपको बताया है। राजा नाहर सिंह के महल में इसका आयोजन किया जाता है। राजा नाहर सिंह का महल बलरामगढ़ फरीदाबाद में है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। 1996 में पहली बार इसका आयोजन किया गया और जो पड़ोसी राज्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में हरियाणा डैश में पंजाब का भाग था, यानी बना भाई, कब भाग बना? तो राइट आंसर रहेगा 1858। ठीक है भाई, 1858 बिल्कुल सही है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर बना हुआ है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो ये आपका यमुना नदी है भाई। कौन सी है? यमुना नदी है। वर्ष 1947 में हरियाणा में डैश झील का निर्माण दो छोटी छोटी पहाड़ियों में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका बडकल झील। और एचएससी ऐसे भी पूछता है भाई कई बार कि अरावली पहाड़ी की छोटी छोटी, यानी अरावली जो पहाड़ियाँ उनकी छोटी छोटी ये पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है भाई, ऐसे सीधा पूछ ले आपसे। तो आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। ठीक है ना। तो छोटे छोटे जो रूप है वो कहाँ पर मिलते हैं? वो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। जबकि 1947 ये शब्द आए और झील ऐसे पूछ ले भाई कौन सी झील है, तो बडकल रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नहर कहाँ से निकाली गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाखड़ा नहर, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन में स्वयं को पानी के अंदर छुपाने के लिए किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर है भाई। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर रहेगा। 11वीं शताब्दी से इसका संबंध है और ये जो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसके बारे में जानकारी है। तो ये प्रश्न तो कई बार बने हैं और ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र से इसका संबंध है। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से कौन से एशियन खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है आपका मुक्केबाजी। कौन सा रहेगा? मुक्केबाजी, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। जब हरियाणा, यानी कि जब नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना उस समय पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गठन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत 1919 में गठन हुआ। सबसे पहले ये आपका लाहौर में स्थापित किया गया। लाहौर आपका पाकिस्तान में है। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सादी लाल थे और उनका संबंध रोहतक से था। और 1947 की अगर हम बात करें, जब देश आज़ाद हो गया, ये आपका हाई कोर्ट शिमला चला गया। उस समय मुख्य न्यायाधीश आपके रामलाल थे जिनका संबंध रोहतक से है। और आपका जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय आपके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एरिक बेस्टेन थे। और जब आपका ये चंडीगढ़ मतलब कि शिफ्ट किया गया जनवरी 1955 को, ठीक है ना, तो ये उस समय अमरनाथ भंडारी इसके मुख्य न्यायाधीश थे और उनका ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 1952 से लगभग 59 तक। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और जब आपका हरियाणा राज्य बना, हरियाणा जब राज्य बनाया गया उस समय आपके मेहर सिंह थे भाई। कौन थे? मेहर सिंह। तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उन्हें हरियाणा का आधुनिक वास्तुकार कहा जाता है और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं? तो राइट आंसर रहेगा बंसीलाल है भाई। कौन है? बंसीलाल है। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में भिवानी में स्थापित की गई। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं तो इनके ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं भाई, आपको याद रखने अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये प्रश्न मेरे से पहले गलत हो गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा रहेगा? महाराणा प्रताप रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलो भाई प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी सन्नो देवी। कौन थी भाई? सन्नो देवी। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। 1191 में पहला युद्ध हुआ, दूसरा 92 में हुआ है, 1192 में हम कह सकते हैं। ठीक है, पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, दूसरे मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और 1215 मैंने आपको डेट दिया, आप हमें कमेंट करके बताएं इसमें भाई कौन सा युद्ध हुआ। आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएंगे भाई। ठीक है,
चलो भाई प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2012 में जीता भाई, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा भाई? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 21 अप्रैल 1967, यानी कि 67, यानी कि 77 और 91 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 बार लगा है। और सबसे अधिक समय के लिए बात करें तो पहला है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। 24वां प्रश्न जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा की राजनीतिज्ञ और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल हैं। इन्होंने कन्यादान योजना शुरू की, किसानों के ऋण माफ किए, बुढ़ापा पेंशन शुरू की, खुला दरबार योजना शुरू की। तो ये सब काम किसने की हैं? ये आपके चौधरी देवीलाल। तो सी बिल्कुल सही रहेगा। और ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, 1989-91 की हम बात करें तो। ठीक है, 25वां प्रश्न आपके सामने है। पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो राइट आंसर रहेगा दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक रहेगा। और अर्जुन अवार्ड भी मिला इसे 2012 में, ये भी आपको पता होना जरूरी है। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिमला भाई। ठीक है ना, कहाँ पर हुई? शिमला। तो सी बिल्कुल सही आंसर। हरियाणा के प्रसिद्ध महान शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया। तो अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्वरूप। कौन है भाई? स्वरूप है। और इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है, सांगी गांव है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। 28वां प्रश्न आपके सामने है। हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार रहेगा। कौन सा रहेगा? भीम पुरस्कार रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक बार स्पीकर रहे? तो हरमिंदर सिंह चड्डा है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, थे पोलर स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये एक प्राचीन स्थल है, महाभारत युद्ध से इसका संबंध है। ये जो आपका थे पोलर एक स्थान, एक ग्राम था, ये महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल रहेगा। तो डी बिल्कुल सही है। और अगर किसी को 1000 प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। हाई लेवल के प्रश्न है, केवल 49 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। और इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और आप हमें मैसेज के द्वारा भी बता सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।